हाय स्टूडेंट्स, मैं एमडी सिबतुल्ला जकी आपका यूट्यूब मीडिया से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स आइए आज अपन डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पे। स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यहाँ पे कुछ लिखा हुआ क्या कर रहा है, इन फिजिक्स बेसिकली द क्वांटिटी व्हाट वी स्टडी इज पोटेंशियल डिफरेंस, नॉट अ पोटेंशियल बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। व्हेन वन पॉइंट बिकम्स जीरो देन वी टर्न इट एज पोटेंशियल, सो द एक्चुअल क्वांटिटी इज पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या कर रहा है कि इन फिजिक्स में बेसिकली स्टूडेंट्स क्या होता है, हम लोग स्टडी करते हैं किसको, पोटेंशियल डिफरेंस को, ना कि पोटेंशियल को। फिजिक्स के अंदर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस स्टडी करते हैं, ना कि पोटेंशियल, है ना। हाँ स्टूडेंट, लेकिन जब दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस को हम स्टडी कर रहे होते हैं, क्या कर रहा है कि जब बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट व्हेन वन पॉइंट बिकम जीरो। जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट की पढ़ रहे होते हैं और एक पॉइंट अगर जीरो हो जाता है, तब उस टर्म का नाम हम लोग दे देते हैं पोटेंशियल, है ना। जब पोटेंशियल डिफरेंस टू पॉइंट्स का हम पढ़ रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं और वन पॉइंट जीरो हो जाए, तो उस टर्म का नाम हम लोग पोटेंशियल दे देते हैं। लेकिन एक्चुअल में जिस क्वांटिटी को अपन स्टडी करते हैं, जो एक्चुअली जो टर्म होता है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ना कि पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट, तो सवाल ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो आइए देखते हैं फिर पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। व्हाट इज मीन्ड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। तो स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस होने के लिए हमें कुछ चीजें जाननी बहुत जरूरी है। ओके स्टूडेंट, पहली चीज है आप भी लिख लें, पहली चीज है आप लिख लें आंसर में, है ना, कि क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज बिटवीन टू पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस इज बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द स्पेस। दो स्पेस में पोटेंशियल डिफरेंस कोई दो पॉइंट्स होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कोई दो पॉइंट्स होगा स्पेस में। ये स्पेस दो पॉइंट्स के बीच की स्पेस या तो एक फ्री स्पेस हो सकती है, या इस दो पॉइंट के बीच की स्पेस मेटल हो सकती है, या कोई भी चीजें हो सकती है। ओके स्टूडेंट, है ना। तो क्या रहा है, दिस मे बी अ फ्री स्पेस, ओके, है ना, दिस मे बी अ मेटल, दिस मे बी अ एनी थिंग, है ना, या एनी मटेरियल। ओके स्टूडेंट, अच्छा अब अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, अगर हम लोग दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए एक कंपलसरी कंडीशन है कि वो दोनों पॉइंट, जिस पॉइंट के लिए हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ने जा रहे हैं, वो दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट करना चाहिए। ये शर्त है स्टूडेंट। ओके, तो लिख लें इसमें, एनी टू पॉइंट्स देयर मे बी पोटेंशियल डिफरेंस, एनी टू पॉइंट देयर मे बी पोटेंशियल डिफरेंस and there is one compulsory condition, there is one compulsory condition, that compulsory condition is that, है ना, that compulsory condition is that these two points exist in electric field, है ना। क्या शर्त है स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को, पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ने के लिए, कि अगर कोई दो पॉइंट्स के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस पर पढ़ने जा रहे हैं, तो शर्त ये है, सबसे जरूरी शर्त ये है कि वो दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आइए अब देखते हैं। सपोज दैट स्टूडेंट ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे कुछ दो पॉइंट है स्टूडेंट, एक है यहां पर बी और एक यहां पर है ए। ये दो पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ स्टूडेंट। ओके ओके स्टूडेंट, मैंने यहां पर क्या किया स्टूडेंट कि एक क्यू चार्ज लिया, क्यू एक यूनिट चार्ज मैंने लिया, एक यूनिट चार्ज लिया। वो चार्ज क्या कर रहा है स्टूडेंट, मैं उस चार्ज को इधर की तरफ लेकर के जा रहा हूं, है ना। तो ये चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो बी पर जो पॉइंट चार्ज रखा हमने क्यू चार्ज, ये चार्ज को हम ए पर लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ए की वजह से ये क्यू चार्ज कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अपने ऊपर, है ना। वो फोर्स उसको क्या लग रहा है स्टूडेंट, F इज इक्वल टू क्यू ई। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रहा हूं। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, इसको बार बार इधर ही ला रहा है। ये फोर्स इधर लगा रहा है, मैं इधर फोर्स पुश कर रहा हूं इसको, ये फोर्स इधर लगा रहा है, मैं इसको कंटिन्यूअसली क्या कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं। यानी मैं इस पे अप्लाई कर रहा हूं फोर्स, अप्लाई कर रहा हूं क्या, मैं कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिससे ये क्या हो रहा है, इधर की तरफ आ रहा है ना। सवाल ये हो रहा है कि सर स्टूडेंट इस क्यू चार्ज को जब हम यहां तक लेके आ रहे हैं, तो ये तो एक चार्ज, एक फोर्स तो ये अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर ही रहा है क्यू इस डायरेक्शन में, और हम चार्ज को इस डायरेक्शन पुश करते हुए लेकर के आ रहे हैं। तो यहां से यहां तक आने में कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है ना, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, वर्क कर रहे हैं। आप जानते हैं वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इधर लगा रहे हैं, है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। हाँ, कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, इधर भी फोर्स है ना, तो फोर्स इधर भी लग रहा है और कुछ डिस्प्लेसमेंट हम लोग कवर कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। वर्क होता क्या है,
वर्क होता क्या है, काम कर रहे हो तो वर्क क्या होता है, वर्क क्या होता है कि जो एनर्जी हमारी स्पेंड होती है, जो एनर्जी हमारी खर्च होती है, वही एनर्जी तो हमारी वर्क डन होती है, वही तो हमारा काम होता है स्टूडेंट। तो यानी यहां से यहां तक लाने में जो एनर्जी हमने स्पेंड किया, जो हमने खर्च किया, वही तो हमारा काम है ना, वही तो हम काम कर रहे हैं स्टूडेंट। तो आइए, है ना, तो हम लोग देखते हैं कि वो काम हम लोग क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, है ना। तो वो काम कैसे, सपोज दैट स्टूडेंट एक पॉइंट यहां पर है, ओके, एक पॉइंट से स्टूडेंट यहां पर Q, एक पॉइंट मान लो यहां पर मेरे पास 100 जूल है, मैं इस पॉइंट तक आया, मेरे पास 80 जूल बचा, है ना। यहां से यहां तक आने मेरे पास, तो मैंने कितना काम किया, 20 जूल काम किया, नहीं किया स्टूडेंट। यहां से यहां तक आने में कितना काम किया, 20 जूल एनर्जी मेरी स्पेंड हो गई, यानी 20 जूल एनर्जी मेरी स्पेंड हुई। मेरे पास अभी 100 जूल की एनर्जी थी, मैं इस पॉइंट से ए से बी पर आया, मेरे पास 80 जूल एनर्जी बची, मतलब 20 जूल एनर्जी मेरी स्पेंड हो गई। तो 20 जूल एनर्जी मेरी खर्च हो गई, मतलब मैंने काम कितना किया, 20 जूल ही तो काम किया ना। तो अगर मैंने 20 जूल काम किया स्टूडेंट, तो आइए इसी काम को हम लोग क्या करते हैं, इस काम को हम लोग रिलेट करते हैं किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। क्या करते हैं स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस से अपन रिलेट करते हैं, ओके स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं, है ना, कि एक यूनिट चार्ज को इस बी से ए पर लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा स्टूडेंट, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस बी से ए पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा स्टूडेंट, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, वही तो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। अगर हम उस वर्क को किससे रिलेट करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस से। तो आइए, पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वर्क डन ऑन मूविंग वन यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन करना पड़ता है स्टूडेंट, है ना, वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है, VA माइनस VB, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि वर्क डन इज यूनिट चार्ज फ्रॉम इट, है ना, क्या वर्क डन ऑन मूविंग वन यूनिट चार्ज, ओके स्टूडेंट, है ना। एक यूनिट चार्ज को क्या कहते हैं, बी से ए पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, वही तो स्टूडेंट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ओके स्टूडेंट। तो ये अगर पोटेंशियल डिफरेंस है अपना, है ना, तो आइए अब हम बात करते हैं, ये तो एक यूनिट चार्ज के लिए हुआ। अगर हमें क्यू चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर ले जाने में अगर W वर्क करना पड़े, ठीक है, इफ लिखो स्टूडेंट, इफ, है ना, या लिखो फॉर कैरिंग चार्ज Q द वर्क डन इज W। अगर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, है ना, फॉर कैरिंग Q charge, then work done is W. The work done is W. अगर Q चार्ज को कैरी करने में हमें W वर्क डन करना पड़े, तो एक यूनिट चार्ज को कैरी करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट Q चार्ज के लिए वर्क डन करना पड़ता है कितना स्टूडेंट, W। तो एक चार्ज के लिए कितना करना, एक यूनिट चार्ज के लिए कितना करना पड़ेगा स्टूडेंट, W बाई Q, कितना करना पड़ेगा, W बाई Q। और एक यूनिट चार्ज के लिए जो वर्क डन होता था वो क्या होता है स्टूडेंट, VA माइनस VB। तो हम लोग लिख सकते हैं इसकी जगह VA माइनस VB, वही तो पोटेंशियल डिफरेंस है अपना, है ना। एक यूनिट चार्ज को मूव कराने में जो वर्क डन करना पड़ता है, भाई तो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB, है ना। तो ये हो गया एक यूनिट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, VA माइनस VB इज इक्वल टू W बाई Q। और इसी VA माइनस VB को हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो गया W बाई Q, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ओके स्टूडेंट, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट करते हैं, V इज इक्वल टू W बाई Q, है ना, V से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होती है स्टूडेंट, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। लिखें द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। लिखें द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अच्छा, दूसरी यूनिट क्या होगी स्टूडेंट, वोल्ट की। 1 वोल्ट बराबर, 1 वोल्ट का क्या मतलब है स्टूडेंट, कि किसी एक कूलम चार्ज को मूव कराने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर 1 जूल काम करना पड़े, है ना। तो 1 वोल्ट यानी जूल बाय 1 कूलम, यानी 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम, है ना। तो जूल पर कूलम इज आल्सो द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस स्टूडेंट। जूल पर कूलम इज आल्सो द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट,
नेक्स्ट स्टूडेंट, अगर हम लोग क्या करते हैं, 1 a charge is इक्वल टू 1, अगर चार्ज हम लोग 1 लेते हैं, कितना लेते हैं स्टूडेंट, 1 लेते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, अभी आपने पढ़ा VA माइनस VB इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो चार्ज अगर हम 1 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, VA माइनस VB इज इक्वल टू W, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाएगा स्टूडेंट, वर्क डन कहलाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वर्क डन, है ना। तो अगर हम लोग क्या लेते हैं, चार्ज अगर 1 ले लेते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। और आप जानते हैं स्टूडेंट, वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नेक्स्ट वन, अगर स्टूडेंट अगर हम चार्ज 1 लेते हैं, चार्ज हम 1 लेते हैं, तो अभी आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर E इज इक्वल टू क्या, F इज इक्वल टू क्या पढ़ा है स्टूडेंट, F इज इक्वल टू अभी आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू QE, F इज इक्वल टू QE, है ना। तो F इज इक्वल टू QE में स्टूडेंट अगर Q1 है हमारा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू E हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। यानी कि इफ चार्ज इज इक्वल टू 1 देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फोर्स। अगर चार्ज 1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, फोर्स। और फोर्स कैसी क्वांटिटी स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। वोल्ट मीटर से अपन क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, है ना। लिखें पोटेंशियल, नीचे लिखा है, डाल करके लिखें, द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 2 पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, हमेशा क्या होता है, पैरेलली कनेक्ट होता है। लिखें, द वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 2 पॉइंट्स वेयर द पोटेंशियल डिफरेंस इज टू बी मेजर्ड। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। सपोज दैट दिस इज योर कंडक्टर, ये आपका कंडक्टर है, यहां पे एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पता लगानी है ना, दोनों पॉइंट की। तो क्या करेंगे, वोल्ट मीटर इससे कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर, इससे आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये वोल्ट मीटर है आपका, वोल्ट मीटर देखो पैरेलली कनेक्ट है, इससे पोटेंशियल डिफरेंस आपका मेजर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, लिखिए स्टार डाल करके। एक और चीज लिखें, अब वोल्ट मीटर हैज अ हाई रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस क्या होती है स्टूडेंट, हाई होती है। वोल्ट मीटर पैरेलली कनेक्ट होता है ना। पोटेंशियल डिफरेंस कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन लिखें स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन लिखें, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज 2 coulomb from a point at 118 volt to a point at 128 volt, है ना स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, 2 पोटेंशियल दिया हुआ है, तो क्या करो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 128 माइनस 118 इज इक्वल टू कितना वोल्ट हो जाएगा स्टूडेंट, 10 वोल्ट हो जाएगा, 10 वोल्ट हो जाएगा। आपको चार्ज दिया हुआ स्टूडेंट 2 कूलम, क्या निकालना है स्टूडेंट, आपको वर्क डन निकालना है। तो आपने अभी पढ़ा है V इज इक्वल टू W बाई क्यू, आपको क्या मालूम है, V मालूम है स्टूडेंट 10, W आपको नहीं मालूम है, Q मालूम है 2, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 2, W इज इक्वल टू 20 जूल। हाँ या ना स्टूडेंट, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।